औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं। सर्टली द सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, पाकिस्तान इन बांग्लादेश, टूरिंग बांग्लादेश। पहला टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली वॉज इट अ वेरी गुड फेरी टेल, बट लेडीज एंड जेंटलमैन लुकिंग एट इट ऐसा लगता है कि शायद जो हमारे मौजी मेहमान ने कल बातें की थी वो सब जो है उन्होंने बराह रास्त सुनी है पीटीवी स्पोर्ट्स देखते हुए, गेम ऑन देखते हुए। हैंस जिसकी वजह से उन्होंने टॉस जीत कर जो है वो पहले बॉलिंग का फैसला किया। दे पुट बांग्लादेश टू बैट ओवरकास्ट कंडीशंस। इट वाज लिटिल वंस अगेन कमिंग अप विद अ फैंटास्टिक सेंचुरी, जो कि बांग्लादेश को उन्होंने एक ऐसा स्टैंड स्टिल दे दिया जहाँ पे उनको लगता है कि वो डिफेंड कर सकते हैं। तीसरी सेंचुरी उन्होंने बनाई पाकिस्तान के खिलाफ एंड आई थिंक टेस्ट की बात करते हैं छठी सेंचुरी उनकी अंदर वो शंटो, तंजीद एंड मुशफीकुर। बेसिकली आई थिंक व्हाट वी रियली नीड टू स्पीक अबाउट ओवर इज कि कैसे हमें अर्ली ब्रेक थ्रू मिला। आई थिंक आवर बॉलर्स वर एबल टू डू दैट। मोहम्मद अब्बास गेटिंग अर्ली विकेट्स, अर्ली ब्रेक थ्रू। 116 पर हम जो है 6 विकेट्स हासिल करने में कामयाब हुए। Towards the end, when we got them all out, obviously it was our openers coming out, making sure that they go to stand without any loss. So Pakistan's trailing by 257 runs. अब जरा जो हम बात कर रहे हैं वो बात ये करेंगे, कल हमारे मौजूद मेहमान ने जिक्र किया था कि यार साजिद नीड्स टू कम इन, इमाम की जगह जो है वो बाबर आते हैं, शाहीन की जगह खुर्रम आते हैं, और वो सारी बातें हमने देखा कि सच हो गई। सो आई थिंक उन्हीं मौजूद मेहमान को जरा इंक्लूड करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे आज के दिन ख़वातीन व हज़रात दी स्पीडस्टर हिमसेल्फ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, लेडीज एंड जेंटलमैन, वन ऑफ द फास्टेस्ट एवर player to actually step within this arena of the stadiums. Ladies and gentlemen, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum, Shoaib bhai, how are you? Assalam. Thank you so much, sir, for joining us. Wonderful to have you. Alongside him, ladies and gentlemen, the very good looking, the very charming, whenever he's got a mic in his hand, whenever he's on the pitch or in the comms box, ladies and gentlemen, makes absolute sense, very well articulated with his words. He is former test cricketer, Mr. Basit Khan. Assalamu alaikum, Basit bhai, how are you? अल्लाह का शुक्र। बाजित भाई, ऐसा लगता है कि जो जितनी बातें आपने की वो सारी जो है उन्होंने बराह रास्त कल सुनी और फिर उसी किस्म के फैसले भी कल आपने कहा कि यार टॉस जीत कर पहले बॉलिंग करनी है, इमाम की जगह बाबर को लेकर आना चाहिए, खुर्रम की जगह ऑटोमेटिकली बनती है, शाहीन को बिठाना चाहिए, साजिद के हवाले से बात की। हाउ डू यू सी टुडेज गेम? हमने अभी बात भी 278 रन जो है बनाए, पाकिस्तान अब 250 समथिंग रन की जो है ट्रेल पे मौजूद है। पहले तो शाहीन को ड्रॉप करने के लिए मैं राज़ी नहीं था। मैं चाहता था कि वो अगर आपका स्पेयर हेड है तो उसको आप मैचेस दें, क्योंकि अब के दौर जो आजकल का दौर है, आपको वार्म अप गेम्स नहीं है। वार्म अप के आप 3 दिन के मैच नहीं मिलते, 4 दिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेलते नहीं हैं। पीएसएल से डायरेक्ट आपने टेस्ट मैच खेला तो शायद वो दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर बॉलिंग करता। हमने ये देखा हुआ है, पहले ट्रैक रिकॉर्ड उसका ये है कि 2-3 टेस्ट मैच वो जब खेलता है तो ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है। शायद आपको अगर बहुत ज़रूरी था किसी को ड्रॉप करना तो हसन अली बनता था, क्योंकि आपने तीनों राइट हैंडेड राइट आर्म फास्ट बॉलर खेले। दूसरी जानब ये आप देखें कि 116 पे 6 आपने जो टॉस पे फैसला किया, जो नया बॉल हिला, जो कंडीशंस थी उसमें सब कुछ आपकी तरफ गया। आपने 116 पे 6 कर दिए और ऐसा हो सकता था कि आज ही टेस्ट मैच पाकिस्तान की तरफ चला जाता, क्योंकि अगर आप उनको 170-75 पे आउट कर जाते तो अब तो पिच थोड़ा सा बेहतर हो, जैसे जैसे मैच गुजरा है थोड़ा पिच बेहतर होता रहा। लेकिन ये पहले भी हमने देखा है, अभी रिसेंट टाइम्स में पिंडी टेस्ट मैच जो दूसरा टेस्ट मैच था बांग्लादेश और पाकिस्तान का, उसमें बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग्स में 26 पे 6 थे और 262 कर गए थे। उसमें भी लिटन दास ने 100 किया था। अब फिर वही हाल हुआ कि 116 पे 6 ऐसे था कि शायद इस वक्त आप मैच क्लोज कर सकते हैं। अगर आप उनको 150 या 175 पे आउट कर जाते तो आज आपकी बहुत अच्छी पोजीशन, अभी भी पोजीशन आपकी बुरी नहीं है जी, लेकिन आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ सकते थे। अब इस पे ज़ाहिर है आपके पास और भी फुटेज होगी, 2-4 ऐसी बातें हैं जो हम करेंगे, रिव्यूज़ की बातें करेंगे, बट ये इशू बॉलिंग का ये इशू रहा है आपके पास। अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है तो आप क्लोज ऑफ नहीं करते, स्टार्ट बुरा लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रन्स कंसीड करते हैं। तो जो बड़ी टीमें होती हैं, जो टीमें टेस्ट मैच क्रिकेट में जो कामयाब रहती हैं, वो ऐसे मौके जाने नहीं देती। अगर जैसे अब आप हावी हो गए हैं तो फिर पूरी तरह उसको पूरी इनिंग्स फिनिश कर दो। फिर अब लोग यही बातें करते यार हमारे पास ऐसे वो पेस बॉलर्स नहीं, एक्सट्रीम पेस नहीं है जो कि टेल एंडर्स को आउट करे, या हमारे पास वो लेग स्पिनर नहीं है जो टेल एंडर्स को आउट करे। वो सब हमें पता है, वो तो हमें 10 साल से पता है। बट जब इस सिचुएशन में 26 पे 6 पे या 116 पे 6 पे आप इतने ज़्यादा रन्स कंसीड कर दो तो आप
थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देते हैं ऑपोजिशन के लिए। एग्जैक्टली और जहाँ बाजिल भाई आपने ये बात की, मेरा ख्याल है आई वुड वांट टू काइंड ऑफ रोप इन शुएब भाई ओवर हियर एज वेल। शुएब भाई जो अभी बाजिल भाई ने बात की है, बात भी बड़ी वैलिड है। आपको क्या लगता है कि इट्स अ टैक्टिकल फेलियर ऑन पाकिस्तान साइड या उनकी बैटिंग रिकवरी बहुत अच्छी हुई? नहीं, आई थिंक हमारी सिलेक्शन गलत हुई। यहाँ पे कोई स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर चाहिए था। जब 116 पे 6 हैं तो आपका शाइन आता, रैप अप करता चीज़ें, यू नो। तो ये सिलेक्शन की वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है उस वजह से भाई नहीं बनता इतने उस पर, साजिद का नहीं बनता इस पर खेलना। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर नहीं, ठीक है। मैं तो कभी भी ड्रॉप ना करता शाइन को, बॉडी खुल गई है, 40-50 ओवर कर लिए हैं। तो अब ये था टाइम कि जहाँ पे थोड़ा बॉल सीम हो रहा है, पहली इनिंग्स है, तो वहाँ पे जब आपने इनको पकड़ लेता, शाइन शायद एक आधी विकेट ले लेता, 2 ले लेता और फिर नीचे से आकर रैप अप करता, तो तब ये टोटल होता 160-70। उसने साजिद खान को लूटा है, बहुत लूटा है जी, एग्जैक्टली। तो गलती कहाँ पे है सिलेक्शन में? गलती कहाँ पे? आपकी नॉट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन द विकेट। और जब आप स्ट्राइकिंग फास्ट बॉलर आपके पास हो तो देन इट्स मच ईजियर फॉर द टीम टू नो टू डिसाइड द टोटल, कि अगर मैंने 160 कराना है, 170 कराना है, 180 कराना है, तो एक आपका एक फिगर आपके जहन में होता है। ताकि वसीम वकार हैं या मैं तक कोई भी थे जो, तो वो मेक श्योर करते हैं 6 के बाद यही 40 रन है, इसके बीच में ही आगे पीछे खेलना है हमने, ठीक है ना। अगर इसे ज़्यादा दे दिए तो इट्स जस्ट काइंड ऑफ probably not going to use that word insult, but it's going to be quite demeaning for us, you know, कि हमारे होते हुए ये 100 रन एक्स्ट्रा कर गए, तो विच इज एम्बैरेसमेंट। ट्रू। तो वो थोड़ी सी मुझे एम्बैरेसमेंट आज नजर आई है बिकॉज ऑफ नॉट प्लेइंग शाइन शाफरी। इसमें शुएब भाई बाजिल भाई एक और भी चीज़ है, वो ये है कि हम मतलब अगर अभी देख रहे हैं जिस तरह से हम खेल रहे हैं, आई थिंक वी ओनली प्लेइंग विद 4 बॉलर्स, जिसमें से एक आपका स्पिनर आ जाता है सलमान अली आगा से, आप 1 ओवर कराते हैं, उसके बाद आपके पास या मोहम्मद अब्बास या खुरम शहजाद या हसन अली है। तो देयर इज नॉट लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर अस। जहाँ पे आपने कल भी ये तस्करा किया था कि यार सरफराज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाले से बात की, उसने कहा कि अगर बारिश हुई है, उसका कोई अंदेशा हुआ, तो हो सकता है हम बैटिंग ऑर्डर अपना थोड़ा सा लंबा करेंगे, पर फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स अब आपको क्या लगता है कि हम इसमें और क्या वैरायटी या क्या पेस वेरिएशन लेकर आ सकते हैं, या हमारे बॉलर्स ने क्या वो वेरिएशन जो जिसकी ज़रूरत थी या वहाँ पे वो ट्रिक कर सकते थे बल्लेबाजों को, क्या आपको लगता है उसमें कमी है? देखिए, स्ट्रक्चर आप जब टीम का बनाते हैं तो उसमें ये इशू तो आपके आ रहा है। आप कहते हैं कि आपकी बैटिंग भी लंबी हो और आपकी बॉलिंग भी लंबी हो, उसके लिए फिर आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए जो आपके पास है नहीं। आमिर जमाल आए थे बीच में, वो फेड आउट हो गए। फ़हीम अशरफ को आपने काफ़ी कोशिश की कि वो रहे, वो भी फेड आउट हो गए। तो उसकी वजह से आपको ये इशू तो रहना ही है कि अगर आप एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाते हैं तो जी बैटिंग हमारी लंबी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस पिच पे जहाँ पे अच्छा खासा सीम हो रहा था, जहाँ पे शुरू में ही आप देख रहे थे कि बॉल इतना अच्छा फास्ट बॉलर्स का, मीडियम पेसर्स का जब सीम लग रहा था तो बॉल बड़ा अच्छा चल रहा था, तो आपको जब ऐसी सिचुएशन में जब आप आ जाते हो, हम तो फिर टीम स्ट्रक्चर पे बात करते हैं, वो टीम जो खिलाई वो खिलाई, लेकिन आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप टेस्ट मैच में किसी भी टीम को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे कोई भी टीम हो, उसको आप मौका दो वापस आने के लिए। और मौका तो ना सिर्फ ये कि आपने बॉलिंग ख़राब की, लेकिन उस दिन सना बात कर रही थी कि रिव्यूज़, आपने विकेटें गंवाई, रिव्यूज़ आप कीपर कह रहा है कि नहीं आउट 2 दफ़ा, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, तो अगर आप वो रिव्यू भी एक में ही ले लेते तो शायद बचत हो यहाँ तक बात पहुँचती नहीं। ट्रू। बट जैसे अब हम ये देख भी रहे हैं, जहाँ हम वेरिएशन के हवाले से ही बात करें शुएब भाई, एक और चीज़ जो मुझे लगता है यहाँ पे जरूर डिस्कस करना जरूरी है। आई थिंक वसीम भाई का अभी ना हाल में ही एक दोबारा से इंटरव्यू सरफेस पे आया है आपका, वो बेसिकली आई थिंक कोई प्रोग्राम है जिसका वसीम अकरम साहब ये कह रहे हैं कि शुएब जो है वो हमारे लिए मैच विनर है। व्हेन यू लुक एट दिस टीम, डू यू थिंक कि हमारे पास कोई एक ऐसा मैच विनर है जो कि वाकई आगे रैप अप कर सकता था? 116 के बाद जो हमने 6 विकेटें हासिल कर ली थी, वी डिडंट सी दैट वेरिएशन, वी डिडंट सी दोस यू नो फील्ड चेंजेस। You are one ball short and you're short of a smart captain. Yeah. That's it basically. Yeah. And surprising thing is for me is that you know, यार ये टीम लेट 90s की टीम और बांग्लादेश जाए स्टेडियम फुल ना हो, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं फुटेज। खाली स्टेडियम टेस्ट मैच चल रहा है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। वहां तो नहीं कोई सिक्योरिटी थ्रेट, नहीं तो बंदे किधर है? मैं बांग्लादेश के क्लब लेवल के मैचेस की बात कर रहा हूं, वो वहां पे 30,000 बंदा आया होता है, तो पाकिस्तान टीम को देखने नहीं है।
ये दैट इज अ वेरी सरप्राइजिंग फुटेज फॉर मी व्हाट आई जस्ट सॉ. मुझे नहीं अच्छा लगा. You know, Bangladesh adores Pakistan cricket. They love Pakistani cricketers. Of course, they are part of us, and we were part of them, right? So, मैं जब फर्स्ट टाइम आई लैंडेड इन बांग्लादेश तो हमें तकरीबन 3 घंटे लग गए होटल पहुंचते हुए. नॉट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, बिकॉज ऑफ द हजूम, पीपल, द क्राउड. हमें जाने नहीं देते थे. होटल से हमें नीचे से उतरते हुए बस तक आधा घंटा लगता था. There was so much love, and where's the love? I can't see any love. But you're one ball short. You're short of a smart management. नहीं बनता. विकेट देख लो, अंगूठा मार लो, हल्का टैप करके देख लो कि ये विकेट उससे बेहतर है या उससे बेहतर है. अगर हम टॉस जीत गए तो वन बॉलर शॉट तो नहीं हम कहीं पे. सो अगेन दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड यार कि मुझे रैप अप करने के लिए एक फास्ट बॉलर चाहिए, एक मुझे लॉन्गजेविटी की चाहिए, एक हमारा सीमर चाहिए. ठीक है, बट again you win test matches only by taking wickets. True. Very simple is that. इस सिंपल फॉर्मूले को तुम ये कह रहे हो बैटिंग लंबी कर दूं. तुमने बॉलिंग लंबी करनी है, बैटिंग लंबी करनी है. Yeah, because you need to Just get think wickets. about it. Yeah. तो वो जो एड ऑन रन है वो तो मैं भी कर देता था 25-30. That doesn't mean वसीम भाई इज वो सारी कंट्रीब्यूट करते थे बैटिंग में. He used to contribute with the ball. So again, I think nothing to take away from Pakistan team except from a few mistakes that we accounted. अब जाएं कल सुबह देखें. कल सुबह का सेशन एक भारी सेशन होगा पाकिस्तान के लिए. Exactly. It's going to be a भारी सेशन. Like it's going to be deciding factor for the test match for Pakistan. Exactly. कि यार यहाँ से अगर वैस जान हमें निकाल के ले जाता ना 50-60 करके. मैं एक बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. पहले 50-60 जो 50 भी छोड़े 40 अगर पहले सेशन में भी करके लेता है विदाउट आई मीन इफ लूज अबाउट 1 or 2 विकेट्स दैट्स अबाउट इट. तो तब भी आप यूर इन द वेरी मच इन द गेम. इफ नॉट देन यू आस्क फॉर ट्रबल बिकॉज जो आपने जो 100 रन एक्स्ट्रा कराए हैं, 70-80 रन जो एक्स्ट्रा कराए हैं वो पल्ले पड़ने वाले हैं. और बात भी मैं यही करना चाहता हूँ. शुएब भाई ने बात की बांग्लादेश की, तो उस ज़माने में ना बांग्लादेश उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं होती थी, तो उसमें क्लब क्रिकेट होती थी. तो बहुत सारे पाकिस्तान से प्रोफेशनल जाते थे खेलने क्लब क्रिकेट. अब एक हमारे पुराने टेस्ट है, वो गए, बड़े अच्छे प्लेयर थे, वो गए सिर्फ आखिरी 2-3 मैच. सेमीफाइनल वो जीत गए, इनसे स्कोर नहीं हुआ. फाइनल हुआ तो ये फाइनल हार गए. अब क्राउड पूरा, ये जैसे कह रहे हैं ना, क्राउड पूरा आता था, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है. अब ये ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं निकल सक रहे क्योंकि गालियाँ पड़ रही हैं. उनकी टीम हार गई है, अब गालियाँ पड़ रही है. तो वो उनका जो उसको कहे यार मुझे निकलवा दो, कह रहे नहीं अब क्या करें, अब कैसे निकलोगे. लेकिन उस ज़माने में भी मतलब जो ये क्लब क्रिकेट खेलने जाते थे वो पैसा अच्छा खासा देते थे. और वो अब आप ये देख लें कि क्लब क्रिकेट के, ये तो सेमीफाइनल फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी उनका क्लब होता था उसकी फॉलोइंग इतनी थी और क्रिकेट के इतना जुनून था कि पूरा स्टेडियम भरा होता था. True. But why do you think that, अब चूंकि ये बात हो ही रही है, आपको क्या लगता है कि ट्रांजिशन क्या है? क्या आपको लगता है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए शायद लोग अब इतना इंटरेस्टेड नहीं है देखने के लिए? अगर क्रिकेट वैसे ही इतनी ज़्यादा होगी, प्लस उनके बाद जो बीपीएल वो करते हैं उसमें भी है, तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी. तब अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी, तब तो सिर्फ इनका क्लब क्रिकेट था. और अभी ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, तो ख़ास कोई मतलब क्रिकेट उस तरह अवेलेबल नहीं थी क्राउड को. अब खैर अवेलेबल है. लेकिन अगर मैं जो शुएब भाई की बात है कि अगर कोई वाकई कोई सुपरस्टार भरी टीम जाती तो ऐसा नहीं हो सकता था कि लोग आते. आई थिंक दैट्स वंडरफुल एज वेल. मेरा ख्याल है जो अभी हमारे मौजूद मनान ने बात की, आई थिंक इट्स वेरी वैलिड एंड इट्स पॉइंट टेकन एज वेल. और जहाँ पे हमने एक बॉलर शॉट की बात की, मुझे तो ऐसा लगता भी है कि शायद साजिद कैन बी अ लूमिंग थ्रेट एज वेल. अनफॉर्चुनेटली 31 ओवर्स आपने कराए, आपके पास कोई और ऐसी प्लेसमेंट नहीं थी कि आप किसी और बॉलर को लेके आते. बेशक 3 एन ओवर आए, बट 96 रन इज क्वाइट लॉट एंड दे हैव टारगेटेड हिम एज वेल. और बीच में कहीं जहाँ हमने कप्तानी की बात की है, एक बिल्कुल तवील दौरानिए के लिए आपने साजिद को जो है वो गेंद पकड़ा दी और साजिद ओवर करा रहे हैं और वो आप रन कंसीड कर रहे हैं और कोई तब्दीली नहीं हुई. मैं जरा जब एक छोटे वक्फे की तरफ जाना चाहता हूँ, जब आप वापस आएंगे फिर हम मजीद इसके ऊपर भी बिल्डअप करते हैं कि यार कप्तान को थोड़ा हाजिर भी रहना चाहिए. ही नीड्स टू काइंड ऑफ मेक दोज डिसीजंस जिसका इवेंचुअली फायदा होगा. We are pretty much in the game as of now. I think 276 is not something that Pakistan cannot do, but I think at this point of time it can get very tricky. और फिर एक दफ़ा फिर से
मेरा ख्याल आखिरी बारी पाकिस्तान ने अपने लिए खुद ले ली है, चुन ली है। अगर बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है। हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक। लोगों एनीवे, जब आप वापस आते हैं लिटन दास के हवाले से ही बात करते हैं। लेट्स डू इट, गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back, and it's story time over here on the sets of Game On. So coming back to Wazi bhai, ji Wazi bhai, please go on. धोनी से याद है ना, धोनी हम ए टीम का हमारा टूर था नैरोबी का, कीनिया का। तो वहाँ पे 3 नेशन हो रही थी, कीनिया, इंडिया है और पाकिस्तान है। तो आकिब भाई हमारे कोच थे। धोनी इनकी टीम में आया तो हम इनका मैच देख रहे, कीनिया से इनका, हमारा इनसे अभी मैच नहीं हुआ था, कीनिया का इनसे मैच हो रहा था। तो ये कीपिंग कर रहा, तो आके भाई 2-4 उन्होंने जुगते लगाई इसको कि यार ये इतने लंबे लंबे बाल इसके, ये कौन सा प्लेयर आ गया। ये खैर पहला मैच आया जो धोनी ने हमें मार तखीर कर दी, धोनी और गंभीर ही ना आउट हो। एक मैच हुआ ऐसे 2-3, हम तो उनसे 3 मैच खेले और तीनों में ना उसने ऐसे ऐसे हमें छक्के लगाए। ये तो उस टूर पे ना राव इफ्तिखार फास्ट बॉलर थे, वो थे। तो टूर ख़त्म हो गया, हम तीनों में 2-3 मैच थे इनसे, इंडिया से, तीनों हम हार गए। धोनी ने हमें ठीक ठाक तोमा। उसके बाद पाकिस्तान टीम जारी गई इंडिया, राव इफ्तिखार का उसमें नाम, अब मरहूम बॉब वुल्मर थे कोच। तो धोनी मैच खेलता है, तो पहले मैच में ना धोनी तो 4-5 या कितने करके आउट हो जाता। तो बॉब वुल्मर, राव नहीं खेल रहा था, राव के पास जाता, कहते यार ये प्लेयर था जिसको तुमने इतने रन्स करवा दिए, तुम्हारी क्या ए टीम थी, तुमने, इसने तो तुम्हें बॉल ही नहीं तुम्हारा रोका। उसने राव ने कहा नहीं प्लेयर तो ये है, देखना। अपने कहा अरे यार बस। अगले मैच में धोनी को उन्होंने ना 3 नंबर या 4 नंबर कर दिया, उसने वो 150 कर दिया वनडे में। अब वो छक्का मारे तो राव बॉब के पास है, हाँ जी बॉब, वो फिर छक्का मारा, राव बॉब के पास है। That's a fantastic story that we got to read. कितनी एक, हम तो नहीं था उस प्रोग्राम में। अब बात ये हो रही थी यार कि जो टैलेंट है ना उसको जल्दी खिला दो, स्पेशली फास्ट बॉलर्स। अभी भी एक टेस्ट मैच लेट है शहजाद, अब वो एक लड़का यहाँ पे भी है, वो भी लेट है, अली रजा भी लेट है, ठीक है, आकिब भी है। तो जो आए हैं वो भी तो बेचारे लेट हो गए ना बॉस, जिनको लेकर आए थे वो भी कहीं नहीं नजर आ रहे। सो आप टैलेंट वन मीट्स द अपॉर्चुनिटी ना, फिर कोई काम बनता है यार। कप्तान, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैप्टन। आई टेल यू, अगर आप तगड़ा कप्तान बनाओ, तगड़ा कप्तान आपको टीम खड़ी करके देगा। अब सरफराज के बारे में जो मर्जी कहें, सरफराज वाज अ वेरी गुड कैप्टन वनडे और वाइट बॉल क्रिकेट में। उसने अपनी टीम खिलाई, उसने अपनी, उसने स्पिनर भी पूरे डाले, स्पिनर भी खैर उसके पास टीम भी बहुत बड़ी थी, 4 तो स्पिनर थे जो बैटर्स थे साथ, उसने कहाँ से हारना था। ट्रू है ना। बट अगेन आई थिंक कैप्टन मैटर्स अ लॉट और फिर मैनेजमेंट मैटर्स अ लॉट। श्योर भाई, हमारी मेंटालिटी में ना हमें राशनिंग या रैशनिंग की भी आदत है। उसकी वजह ये है, एज पाकिस्तानी भी हम कहते हैं इकट्ठा कर लो, फिर उसके बाद देखेंगे किसकी जहाँ जगह बनेगी फिर कर देंगे। लाइक वाइज मल्टीपल डिफरेंट डिसिप्लिन मजाक बनता है ना, हमारा थोड़ा ये मसला है, मजाक बनता है ना। मेरा तो कोई मसला नहीं, देखो यार मैं तो पहले ही बताया, मेरा तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं क्रिकेट में। मैं तो इसलिए आता हूँ कि यार चलो I get paid to do this job, right? So I'll be very honest with you. You're good at it. So, but the thing is कि अब अगर इस किस्म से हरकतें करेंगे तो क्या लगेगा? Who do you think deserves to be a captain, if not Shan Masood? If he does not stand up. Nobody. Nobody. Team without a captain. Nobody. अगर वाइट बॉलर का आपको कप्तान बनाना था तो आप उस T20 फखर जमान को बनाते, उसको ना ओपनर हटाते ना उसे एज कैप्टन हटाते, और शाहीन को T20 का बना देते कैप्टन। तो ये आपकी परफॉर्मेंसेज ये 2 फॉर्मेट में से तो कम से कम निकल आती। और अगर आपने कोई बनाने तो तगड़ा कप्तान, तगड़ा बैटर, जो अग्रेसिव भी हो, जिसको मैच विनिंग स्ट्रीक का पता भी हो, स्मार्ट भी हो, जो तो स्मार्ट भी हो, जिसको स्ट्रीट स्मार्ट भी हो, जिसको लड़ना भी आता हो, जिसको पुट योर फुट डाउन काइंड ऑफ कैरेक्टर भी हो। ये पढ़ाई लिखाई ठीक है, मुझे आपसे MBA थोड़ी कराना अंदर जाके। ट्रू, मैंने इंग्लिश प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी करानी, मुझे तो आप मैच जिता के दोगे ना। मुझे तो ये बताओ ना कि मैंने टॉस किया, जीता है, 150 पे आउट कर दिया, खत्म, दैट्स इट। अब मैंने 250 करना है, अब तुम उतारो 100।
अब हम उनका 100 उतार रहे हैं, True. ये डिफरेंस है इस टेस्ट मैच में। अब वो वाला जो 100 करा दिया लिटन दास का हमने, वो अब हमने उतारना है। अब वो हमने उतारना है। अब देख लो सुबह क्या होता है। माय हंच इज के पाकिस्तान विल फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल इन द मॉर्निंग। बाजी भाई, योर टेक ऑन व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। देखिए एक और जो आजकल एक और मसला हो गया है, ये जो बात कर रहे हैं शोएब भाई, ये बात ठीक है, एग्रेशन होना चाहिए, लेकिन जो आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी प्लेयर या आजकल किसी भी प्लेयर या किसी भी कोच की करें ना, तो वो सबसे पहले बात ये करते हैं कि हम फॉर्मर प्लेयर्स की क्रिटिसिज्म हम नहीं सुनते, हम सोशल मीडिया पे जो बात होती है हम नहीं सुनते। तो आप अगर क्रिटिसिज्म नहीं सुनते या आप उससे अफेक्ट नहीं होते, देन आपको इस लेवल पे खेलने का मेरे हिसाब से अगर आप प्रेशर एक प्रिविलेज है, तो प्रेशर कैसे बनता है, वो ऐसे ही है कि जी आपसे स्कोर नहीं हो रहा या आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे। True. ऐसे कैसे हो सकता है कि लोग कहें नहीं जी नहीं बहुत अच्छे जी, इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं, नहीं जी नहीं बहुत अच्छे। जब आप अगर पुराने वक्तों में, मतलब आप फिर नॉस्टैल्जिया में हम चले जाते, पुराने वक्तों में जब टीम के सबसे बुरे हालात होते थे ना, बाहर कंट्रोवर्सी चल रही है वो, तो ग्राउंड के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आती थी। पाकिस्तान का ये एक मतलब एक स्टेपल था। तो अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं देनी और फिर आप कहते हैं कि जी जो टॉक्सिक हमारे पे क्रिटिसिज्म हो रही है और हम क्रिटिसिज्म को नहीं सुनते, अगर आप उससे भी आप नहीं सीखना चाहते, अगर आपने मतलब काफ़ी प्लेयर्स मैंने अब नई जो जनरेशन आ रही है वो तो कहती है जी क्रिटिसिज्म को तो हम सोचते भी नहीं है एंड वी डोंट लिसन टू एनीवन, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। True. जिन लोगों ने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, जिन्होंने जिताया हुआ है, वो कोई अगर वो 100 गलत बातें भी कर रहे हैं ना, उसमें तो 2-3 बातें ठीक भी कर रहे होंगे। तो अगर आपने सुनना ही नहीं है, अगर आपने कहना नहीं तो जी, बेहतर नहीं हो सकता। तो फिर आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये सवाल होता है और आपको हर दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जवाब मिलता है कि नहीं जी हम तो क्रिटिसिज्म को हम सुनते भी नहीं। एग्जैक्टली। और जब शान आए थे, मेरा ख्याल है गालबन आप सबको याद होगा, ही वाज अ ब्लू आइड बॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उनको फिर फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स की कंसल्टेंसी भी देने का इन्होंने सोच लिया था। फिर उन्होंने काफ़ी सारा उनके ऊपर ओनस लेकर आ रहे थे, बट आई डोंट थिंक क्रिटिसिज्म का एक और मैंने फॉर्मूला बताता हूँ। जो क्रिटिक होता है ना, जो तुम पे क्रिटिसिज्म कर रहा होता है, उसका शुक्रिया अदा कर, वो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा दोस्त है। पूछ क्यों? वो तेरे बारे में सोच रहा है, ट्रू, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा है, 2+2 कर रहा है, 2+2 करके तो ये बता रहा है तू ये गलत कर रहा है। अब तो उसको दुश्मन समझ ले, तेरी मर्जी। अगर तू एवरेज बंदा है तो दुश्मन समझेगा, अगर तू अच्छा है, तगड़ा आदमी, काबिल है, तू इसमें से बातें पिक कर लेगा। क्या ठीक कह रहा है? नहीं, पिक करके ठीक करने की कोशिश करेगा। रिप्लाई विद द बॉल एंड अ बैट। ट्रू। और अगेन जो दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुए हैं, सारे प्लेयर्स पे हुए हैं, जोकोविच पे हुए हैं, सचिन पे हुए हैं, वसीम अकरम पे हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है, वका यूनुस पे हुआ है, सारा कुछ हुआ है। तो इनसे तो बड़े क्रिकेटर तो कोई दुनिया में नहीं आए ना। तो इन्होंने कभी क्यों नहीं जवाब दिया आगे से कि नहीं हम क्रिटिसिज्म को नहीं सुनते? क्रिटिसिज्म का जवाब देते थे विद द बैट, बाय ऑब्जर्विंग द क्रक्स ऑफ द टॉक एंड विद द बैट। एग्जैक्टली। दुश्मन नहीं होता क्रिटिक। अगर नहीं सुननी तो बिस्मिल्लाह, आपने जब रिटायर होना है इंशाल्लाह, उसके एग्जैक्टली 1.5 घंटे बाद तुम्हें घर वालों ने भी भूल जाना। मेरी बात समझे? आज रियलिटी यही है। मेरा टोटल मकसद थोड़ा ये होता है कि वो चाहे बाबर हो, मिसबा हो, कोई भी खेल रहा हमारे बाद आए, कोई भी खेल रहा हो, कुछ ऐसी क्रिकेट खेलो ना ताकि याद रहो। ऐसी क्रिकेट क्यों खेलते हुए याद नहीं रखा जाए? या लोग देखने नहीं आ रहे? ये ऐसे शो क्यों करते जो देखने का दिल ना करे दोबारा? भाई देखो ना, शाहिद अफरीदी ने फास्टेस्ट 100 किया, देखते हैं, आज भी देखते हैं, विकटें आज भी देखते हैं, वसीम अकरम की विकटें देखते हैं। ऐसा क्रिकेट खेलो, ऐसी क्रिकेट खेलो, ऐसी क्रिकेट मत खेलो। तुम 100 भी कर रहे हो। एक बंदा 100 टेस्ट मैच खेल है इस मुल्क में। मैं तुम्हें 4 ऐसे प्लेयर गिना दूं जो रीसेंट पास में 90, 100, 90, 80, 85, 100 टेस्ट मैच खेल गए। और उनसे पूछो ना मल्ले से, यार ये तुम 100 टेस्ट मैच खेला, तुम्हें पता है कौन है? पता नहीं। फायदा क्या हुआ फिर भाई? मेक अ मार्क। वो तूने 100 टेस्ट मैच खेले होते हैं, पता भी कोई नहीं है कौन है। खेल 10, लेकिन पता लगे उसके बाद बस कि खिलाड़ी पता लग रहा है यार, खिलाड़ी मैदान में उतरा है।
वो कोई बंदे आए हैं कि उन्होंने खेल के गए, वो को नेहरू कप जिताया है, गेम ऑन की है, गेम ऑन हुई है यार, मैच से मैच डला है। Exactly. ये क्या बात हुई, आए आए करके निकल गए, ठीक है, नहीं करते क्रिटिसाइज। पहले तो 100 करो फिर 80 करांगे। तुम क्रिटिसिज्म जोगे भी नहीं हो, एग्जैक्टली पहली बात तो ये, तुम क्रिटिसिज्म जोगे भी नहीं हो, बिल्कुल। क्या क्रिटिसाइज करे तुम्हें? शुएब भाई हमारा थोड़ा सा वक्त जो है ना अब हमारे पास थोड़ा सा कम है। मैं वेरी क्विकली बाजी में वांट टू टच बेस विद के कल की पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। फॉर नाउ इट लुक्स लाइक एज इफ द प्रेशर इज ऑन अजान एंड अब्दुल्ला। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू स्टीयर अवे फ्रॉम हियर? नहीं, हिकमत अमली क्या, कल तो आप पूरा दिन बैटिंग करें, आप रन्स बनाए, पिच थोड़ा बेहतर हो गया। वो जो शुरू में पहले 1.5 सेशन में या 1.5 पौने 2 सेशन में बॉल हिल रहा था वो अब नहीं हिलेगा। आपको बस नाहिद राना का थ्रेट होगा। शरफुल का बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ लेकिन इतना स्विंग नहीं हुआ। जो हमने 5-6 ओवर खेले उसमें तो कुछ खास नहीं हुआ। तो आपको तो ये कोशिश करनी चाहिए कि एक ही दफ़ा बैटिंग आए, पूरा दिन कल बैटिंग करें, लीड उन पे चढ़ाएं। वो जो तीसरी इनिंग चौथी इनिंग वाला हिसाब किताब है उधर ना जाए, उधर पहुंचे ही ना। आई थिंक दैट्स द वे फॉरवर्ड ओवर हियर। और खवातीनों का जहाँ हम क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे, शुएब भाई ने बड़ी मेरा ख्याल है खूबसूरत बात की है कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आपकी बेहतरी चाहता है, और अगर आप अबव एवरेज इंसान होंगे तो आप उसमें से चीज़ें पिक करेंगे, you'll work on it. I think that's exactly the message. But very quickly, मेरे ख्याल है जहाँ हम तनकीद की बात करते हैं वहाँ अप्रिसिएशन की भी हमें बात करनी चाहिए। द डॉटर ऑफ द सॉइल फातिमा सना हैज एक्चुअली ब्रोकन अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। उन्होंने 15 गेंदों में निस सेंचुरी मुकम्मल की है। व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस ऑफ फातिमा सना, टॉपिंग द चार्ट। और उनके नीचे हम देखते हैं कि सोफी डिवाइन है, फीब लिचफील्ड है, रिचा घोष है, निदा डारा, बट फातिमा सना on 15 deliveries, ladies and gentlemen. The opposition happens to be Zimbabwe. What a phenomenal performance. And otherwise, Pakistan women's cricket team has done phenomenally well. And in the ODIs and T20 international, I think it was a clean sweep against Zimbabwe. I think they've done a phenomenal job. Just look at that. जी बाजिद भाई, शुएब भाई, I think we're appreciating. शुएब भाई ने कप्तान की बात की तो ये कप्तान है जो चाहे इनकी टीम बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीती, लेकिन इनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है या लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो सारी कैपेबिलिटीज़ इनमें है। बैटिंग इन्होंने बहुत इंप्रूव किया है, जिस तरह की पावर हिटिंग करती हैं, बॉलिंग और कप्तानी में भी आप जब भी देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि हर 6 महीने बाद अगर आप इनको दोबारा देखें तो ये इम्प्रूव करती जा रही हैं। 15 बॉलों में 50 करना कोई आसान काम नहीं है, और ज़ाहिर है फास्टेस्ट 50 एवर होगी। बट जो असल मज़ा इनको इनके मैचेस देखने में आते हैं कि जो अभी डिस्कस हो रही थी कि कप्तान इस तरह होना चाहिए, कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट और कप्तान डिसीजन मेकिंग, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बट ओनस कप्तान पे होता है कि ये लीड फ्रॉम द फ्रंट करे और यही आपका अमीर है, यही आपको लेके चलेगा। और वो क्वालिटीज़ हालांकि काफ़ी यंग थी जब इनको कप्तान बनाया, लेकिन अब ये बहुत ग्रो कर गई हैं एज कैप्टन। एग्जैक्टली। शुएब भाई, एनीथिंग? मुझे अच्छा लगा कि रेंज ऑफ शॉट्स और जो शॉट्स में ताकत आ गई है वुमेन क्रिकेट में, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा इतनी पावर हिटिंग नहीं हो सकती थी, अब फिजिकल पार्ट पे वो ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। आई वॉन्टेड टू सी मोर स्ट्रॉन्गर वुमेन, और ये छक्का मारना सीधा वो जान होगी तभी जाएगा बाउंड्री पार। तो 2 की बाउंड्री छोटी होती है ख़वातीन के लिए, लेकिन बट अगेन हैविंग सेड दैट बॉल टपाना बड़ा औखा काम है। हैट्स ऑफ टू हर, वेल डन, कीप गोइंग। इसी किस्म के कप्तान चाहिए आपको जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करके लड़ें आगे से। Exactly. Well, that's wonderful. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Basu bhai, for being with us. For people who are out there, ladies and gentlemen, Pakistan, as of now, it's Azan Awais and Abdullah Fazal on the crease. Tomorrow, when they take up, Basu bhai says that they need to score और एक ही दफ़ा करें, इस कन्फ्यूजन में ना पड़े कि आखिर में फिर जाके पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने की ज़रूरत पड़े। I think that's the takeaway as well. And thank you so much, Fatima. I think the entire Pakistan nation is proud of you. Congratulations and kudos. Until next time, look after yourselves. Game on hai. Allah Hafiz. Alright, ladies and gentlemen, welcome back. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले हमने पहले भी तस्करा किया कि साजिद ऐसा हो सकता है कि क्या वो हमारे लिए लूमिंग थ्रेट हो। अनफॉर्चुनेटली अगर कंडीशंस जो है या पिच जो है नहीं अलाउ करती या हमें वो ब्रेक नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, हम क्या सोचेंगे, हमारी उस टाइम क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स वन थिंग दैट वी नीड टू आस्क ओवर हियर एज वेल। शुएब भाई,
31 ओवर्स आप कराते हैं, नुमान की जगह साजिद को लेके आते हैं, 96 रन वो कंसीड करते हैं, 3.09 की उनकी इकॉनमी रही है और एक मेडन ओवर उन्होंने कराए एंड दे हैव टारगेटेड साजिद एज मच एज दे कैन। तो अब ऐसा लगता नहीं है कि हमारे पास कोई और प्रीटी मच सोल्यूशन है, क्योंकि आप ऊपर 16 ओवर 17 ओवर इतने ओवर्स आप अब्बास से और शहजाद से करा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान नीड्स टू स्ट्रेटजाइज ओवर हियर? स्किडियर था नुमान, तो वो काम आ जाता है यहाँ पे, और एक टेस्ट मैच खेला हुआ था, तो अगेन स्मार्ट चॉइसेस, अगेन स्मार्ट चॉइसेस। और मैं बार बार वही कहते हैं यार, पढ़ लो ना कंडीशन। अब कितना मुश्किल है 45 टेस्ट मैच खेलने के बाद भी कंडीशन नहीं पढ़ना आ रही, तो क्या करना है? तो कुछ सर्टन डिसीजन हैं कि यार नहीं, मैं नुमान के साथ कैरी ऑन करता हूँ, शाहीन को मैं ऐड ऑन नहीं करता हूँ, ऐड ऑन मतलब उसको खिलाता हूँ, एक आधा शदाब को अंदर डाल देता हूँ। ठीक है जी, उसने परफॉर्म कर दिया, आज जोर लगा लिया उसने। सैड दैट ही डिडंट डू द पंजा मस्ट है। ये जिंदगी मौत का मसला होता है। फाइफर ना, फाइफर इज लाइक जिंदगी मौत का मसला है। इट्स लाइक ही इज मिसिंग आउट ऑन द 100। सो I mean, he tried his best, but again, he looked good. He looked very good, passionate. But I don't think that selecting the right team for this जो सही सिनारियो था नहीं बनता। और बांग्लादेश भी तय करके आई हुई थी कि पूछना जरा पाकिस्तान टीम साजिद खेल रहा है कि नहीं आज। Exactly, and this is Khurram Shahzad getting us, getting us those very important wickets, making sure that he's going to get us that breakthrough which was required for Pakistan. And I think it was Khurram Shahzad was phenomenal with his line, with his length. I think he pretty much did the job. जैसे शोएब भाई ने कहा he's hitting the length और थोड़ा ताकत से बॉल कर रहा है, जान से, ताकत से। तो उसका भी जिस्म खुला होता है, शाहीन का भी। एक टेस्ट खेल गया ना, 2-3 दिन रेस्ट मिल गया ना, 2 दिन रेस्ट मिल गए, जिस्म रिकवर कर गया होगा। छोटे स्मार्टर शॉर्टर स्पेल कराते उससे यार शाहीन, बस 15 से 16 ओवर करने दिन के, बस रिमेंबर दिस। इस विकेट पे फास्ट बॉलर्स स्प्लिट करते हैं ओवर अपने कि यार मैंने इतने ही करने हैं और इसी में ही रैप अप करना है। अगर इससे बाहर गए ना इतनी स्विमिंग ट्रैक के ऊपर, तो भाईजान फिर क्या रह गया? 250 का मतलब इस विकेट पे 350 पौने 400 है। True. You know what I mean? Exactly. तो शॉर्टर फॉर्मेट था शाहीन के लिए, स्मार्टली यूज करता एज अ कैप्टन। अगर मैं होता यार बेटा आजा 4 का एक्सपेल कर ले, 5 का कर ले, आउट कर लिया, 6 का भी कर ले, ठीक है, 2 या 3 आउट कर ले, या अर्ली ब्रेक थ्रू ले ले, रेस्ट इन पैचेस लाता रहता और करते रहते। लेकिन इस साजिद का यहाँ वो काम नजर नहीं आता था, कोई काम नहीं था। लिटन दास ने उसको 90s में निकल के मारा है। वो उसी वक्त सेंचुरी करना चाह रहा था अपनी पूरी, जब उसने वो साजिद को टारगेट किया हुआ था। बहुत अच्छा खेला लिटन दास, खैर बड़ा स्मार्ट प्लेयर है। देख कहीं पे भी खड़ा होकर खेला नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर बाजू देखें ना, अगर बैट्समैन बताएं तो इसने चार्ज किया ये, अल्लाह। And that's exactly what you call test cricket. मेरे ख्याल से ना जितने भी बांग्लादेश के प्लेयर आए ना, इससे खूबसूरत कोई नहीं खेल। जब ये रन्स बनाता है ना तो आप देखते हो यार क्या शॉटें मार रहा है। और इस सिचुएशन में जहाँ पे टेल के साथ खेल रहा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं है, एक तो बाउंड्री मारना और छक्के मारने का भी प्रॉब्लम नहीं। ये एक आम बंदे की शॉट नहीं है जो ऐसे ऑफ साइड पे टाइम कर दिया। तमीम इकबाल बहुत खूबसूरत खेलता था, लेकिन मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा टैलेंटेड बैटर बांग्लादेश के पास आया नहीं है। हालांकि कहते हैं कि ये अपने टैलेंट को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करता, बट जब ये रन्स करता है तो आप देखते हो कि यार ये क्या खेल। बहुत बात यह कि पाकिस्तान के खिलाफ रन्स कर रहे हैं ना, तीसरी कंसेक्यूटिव सेंचुरी इनकी पाकिस्तान के खिलाफ। दैट्स द प्रॉब्लम। हम टारगेट नहीं कर रहे, हम होमवर्क करके नहीं जा रहे कि यार इसको पकड़ना कैसे। हाँ ये तो है, लेकिन आप ये देखें ना कि 26 पे 6 पे अगर आके 100 करते हैं तो कोई बात है। आज भी अगर 116 पे 6 है और उसने 100 करके 278 तक ले गया, तो वो प्लेयर है ही जो वो करता है। ब्रिलियंट रिकवरी बैटिंग। इससे पहले कैप्टन भी था और कैप्टनसी से हटा भी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो क्लासी प्लेयर है, ये आप माने। बट आपकी बात भी वजह है कि अगर आपको पता है कि वो थ्रेट है तो आप उसके खिलाफ क्या प्लान लेके आते हो। उसको शुरू में अगर आप उसको आउट कर लें तो कर लें, वरना शॉर्ट बॉल पे आपको याद होगा पिंडी में नसीम ने इसको शॉर्ट बॉल्स किए थे एक ओवर में और पता नहीं इसे 24, 25, 26 स्कोर कर दिया था। तो वो आपको अवॉइड थोड़ा सा करना पड़ेगा। बाकी बात रही साजिद की,
आइडियली ना पहले दिन में अगर ऐसा पिच है, आइडियली आपका स्पिनर जो होल्डिंग जॉब करता है उसको भी 20 मैक्सिमम 20 से ज़्यादा ओवर करने ही नहीं चाहिए, मगर पर आपके पास ऑप्शंस नहीं है। थोड़ी देर के लिए हसन अनफिट हो गया, हसन अली बाहर चला गया, इसलिए उसके ओवर कम है, लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए थी, ताकि अगर आपने 70-80 ओवर, अगर 70 ओवर भी करने तो स्पिनर जो है वो एक एंड से अगर लगेगा तो 5 ओवर 10 ओवर का स्पेल करे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उसको पहले दिन पे घास वाले पिच पे अगर स्पिनर 30 ओवर कर रहा है तो फिर आपकी बॉलिंग लाइनअप में ये फिगर्स सिर्फ अगर आप सिर्फ ओवर्स देख रहे हैं ना, तो फिर आपको लगता है कि यार कहीं पे आपके पास एक बॉलर शॉर्ट है, कहाँ पे आपके पास कोई ऑलराउंडर होना चाहिए था, या ऑलराउंडर नहीं तो फास्ट बॉलर। अगर आप पे इतना जिगरा है कि 5 बॉलर खिलाने हैं जो कि नहीं नज़र आ रहा, तो फिर आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाओ। बार बार आप कहते हैं जी बैटिंग लंबी करनी है, बैटिंग लंबी फिर उसी सूरत में होती है कि आप फिर बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाओ। और वो अमाद भट्ट बाहर बैठे हुए, अगर आपको इतना था कि नहीं यार तो उसको खिला लो फिर, जो हमने कल तस्करा भी किया था। लेकिन थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच है, और ये आपको नज़र भी आ रहा है। अभी आप रिव्यूज़ की बात करेंगे तो कप्तानी का भी आपको नज़र आया है कि अपना अथॉरिटी, मतलब किसी भी वक्त अपनी अथॉरिटी नहीं इम्पोज। Which is why बाजिद भाई मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं ये बात इस वजह से पूछना भी चाहता हूँ। देखिए हमारा जो अभी बांग्लादेश टूर के लिए हम अपने हेड कोच की बात करते हैं, 2 ICC ट्रॉफीज वो लेकर आए हैं पाकिस्तान के लिए, एक अंडर 19 में चैंपियंस ट्रॉफी, फिर ACC अंडर 19, उन्होंने काफ़ी काम किया उन्होंने। आपको नहीं लगता कि सरफराज को भी इस बात की अंडरस्टैंडिंग होगी कि यार दिस इज हाउ द राइट बैलेंस विल बी मेड ऑफ द टीम? और अब जो हम साजिद की बात करें, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट, जैसे शुएब भाई ने भी कहा कि इल प्लानिंग है। देखिए एक तो सरफराज बहुत ज़बरदस्त कैप्टन रहा है, लेकिन उसका जो वाइट बॉल में रिकॉर्ड है, जो T20 में स्पेशली रिकॉर्ड, वो बहुत ज़बरदस्त था। ये हम भूल जाते हैं ना, हमें तो रिसेंट हिस्ट्री भूल जाती है। हम इधर आगे, स्पेशली जब हम इधर आ जाते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं हम हिस्ट्री को रीराइट करें। काफ़ी एक्सपर्ट्स ना रीराइट करते हैं हिस्ट्री। और दूसरी बात यह है कि सरफराज ने, ये मेरे हिसाब से अभी बहुत शुरू के दिन है, इनको भी पाकिस्तान टीम की कोचिंग मिल गई है, क्योंकि जल्दी मिल गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोच अच्छे नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मेंटोर अच्छे नहीं होंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी मिल गई है। अभी वो थ्रू द रैंक्स नहीं आए, वो कोई उन्होंने लंबी चौड़ी कोचिंग नहीं की, तो वो जॉब डिफरेंट है। कप्तान होना डिफरेंट है, कोच होना डिफरेंट है, कंडीशंस, मेंटोर होना डिफरेंट है, बिल्कुल सारा कुछ डिफरेंट है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पहले दूसरे टेस्ट में ही सरफराज ऐसी मैसिव चेंजेस करे, वो थोड़ा मुझे थोड़ा डाउट रहता है। लेकिन शान मसूद के लिए अब तो इट्स अबाउट टाइम। आप अगर उसको डिस्कस नहीं करते तो ये तो फिर ज़्यादती है, ये फिर आप उस टॉपिक से आप हट रहे हो। अगर कप्तान है तो उस पर ओनस है, DRS मतलब वो रिव्यू, अगर आपका कीपर कह रहा है नहीं तो आप उसकी बात मानी जा रहे हो, एक गलत हो गया, दूसरी दफ़ा भी मानी जा रहा है, तो कप्तान किस वक्त अपना फुट डाउन करेगा, ये नहीं नज़र आ रहा ना। इवन इस इनिंग्स में भी देख लो तो अब बहुत बड़ी अपील हुई है। वो फर्स्ट स्लिप वाला सलमान अली आगा नॉट कर रहा है कि लगा है, तो वो देखिए नॉट कर रहा है, लेकिन वो रिजवान से पूछ रहा है, रिजवान ने उसको डाउट में कहा कि नहीं आउट। तो अगर नहीं आउट और इस सिचुएशन में जहाँ पे टेल अंडर 7 खड़ा, तो आप चांस भी ले सकते हैं। इससे पहले भी एक साजिद खान ने बॉल किया था, और साजिद खान जो था वो कह रहा था कि नहीं आउट है। तो अगर कप्तान अपनी अथॉरिटी, अब वो भी देखता जाएगा ना। अब ये है कि मैंने अपना फैसला दूसरों पे छोड़ दिया, बार बार अपना फैसला दूसरों पे छोड़ दिया। अब टीम खिलाते हैं, वो भी कहते हैं जी सारे मशवरे से टीम खेलती है, तो आप अपना फैसला नहीं दे रहे। कप्तान अगर अपना फैसला नहीं देगा और उसको फील फॉर द गेम नहीं होगी और कहीं पे अपना अथॉरिटी नहीं स्टैम्प करेगा, तो फिर तो का मामला चलना नहीं। कोई भी कप्तान हो, और लग भी नहीं, क्योंकि 3 साल हो गए गालबन, कोई भी कप्तान हो। हम कहते हैं कि जी मिसबा उसने कप्तानी की, बहुत देर कप्तानी की, लेकिन उसका भी एक तरीक़ेकार था। उसको भी मतलब स्पिनर्स ये वाले चाहिए थे, और फिर उनसे काम निकलवाता। जितने भी कप्तान रहे हैं, इंजी भाई अथॉरिटी थी कि मैंने ऐसे कप्तानी करनी है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, डिसीजन तो लो। अगर आप ऐसे ही रहोगे बैकग्राउंड में कि नहीं यार जो कोच आते हैं, जितने अब इसके ज़माने में काफ़ी सारे कोच चेंज होंगे, लेकिन हर कोच के साथ नहीं स्ट्रेटजी ठीक है। मैच के बाद
कि नहीं हमारे से ही गलती होगी, बट कहीं तो ओनस लो ना, कहीं तो ओनस वो नजर नहीं आ रहा। कहीं मतलब मैच के दौरान नहीं आ रहा, हमें बाहर की जो मर्जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैच के दौरान नहीं नजर आ रहा। एग्जैक्टली अब यहाँ पे जो शोएब भाई बात है ना वो पता है क्या है, आपने देखिए उस दिन मेंशन किया था जब हम पहले टेस्ट मैच के हवाले से बात कर रहे थे, आपने कहा कि यार टेस्ट का कप्तान तो ऑब्वियसली खेल ही रहा है, वनडे का भी कप्तान अंदर ही खेल रहा है, उसके बाद T20 का भी कप्तान खेल रहा है, उसके बाद आपके लिए जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीत के लाया वो अब आपका हेड कोच है। इससे ज़्यादा और कितनी तगड़ी टीम आप बना सकते हैं कि आपके सारे कप्तान भी खेल रहे हैं, आपके बड़े सीजन प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, आपने कोच भी उसको लगाया हुआ है जो उसको काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली रिलेटिवली न्यू है रेड बॉल में वाइट बॉल के हवाले से। और येट अगेन हम देखते हैं कि देयर इज लैक ऑफ अथॉरिटी। वो शान मसूद डज नॉट रियली, वही आपकी बात है कि यार अच्छा बंदा तो उसको कप्तान लगा दिया बस, दैट्स इट, कि सबकी सुन लेता है, इसलिए तो कप्तान नहीं चल सकता ना, फिर वो डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही। हाँ ऑब्वियसली नहीं हो रही, और प्लस पुअर सिलेक्शन भी है। और इस पुअर सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको पता ही नहीं है कि सिचुएशन डिमांड क्या कर रही है, आपको खिलाना क्या और आपको चाहिए क्या। सो दैट गोज टू शो इज दैट हाउ less visionary you are when it comes to selecting the right team for the format. True. So I think this is lagging or lacking behind in terms of captaincy भी नज़र आ रही है। चलो सरफराज को ये टूर दे देते हैं, बट अगेन क्यों दे दें, मतलब पता नहीं कि 5-10 साल पाकिस्तान के लिए की है ना, बिल्कुल हर कंडीशन खेल ली है ना, तो फिर उसको ठीक फैसला कर दो ना। तो फैसला ठीक करने के लिए आपको कंडीशन रीड करना और अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट यू अंडरस्टैंड द, अब जैसे अभी मैं सौरव गंगुली का सुन रहा था, कहता है मैं MS धोनी को देखने जमशेदपुर चला गया था उसको बताए बगैर, ठीक हो गया। तो सबा करीम ने कहा मुझे, सौरव गंगुली सुना रहा है कि ये है वो लड़का जो बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है, ठीक। तो वो सौरव की टीम में आ गया, वांकड़े में उसने फिर मारे, MS तो MS है, फिर तो वो तो छक्के मारते ही लंबे था। तो किसी ने कहा कि तो बहुत जल्दी खिला रहे हो उसको। कहता है टैलेंट को इतना देर वेट नहीं कराना चाहिए, ख़त्म हो जाता है। कहता है वो क्यों, जल्दी क्यों खिलाना चाहिए? कहता ताकि ये छोटे लोगों से उठ के बड़े क्रिकेटरों में घुस जाए और यहाँ पे आके अपनी स्किल को मैच करे। अगर ये इसको मैं डिले करूँगा ना, अभी सोच देखो सौरभ की, कि अगर मैं इसको थोड़े कम लोगों में से कम तर क्लब क्रिकेटर में छोड़ दूंगा, ये वहीं स्टार बन जाएगा, वहीं के फंसा रहेगा। यहाँ पे इसको लाके सचिन के सामने खड़ा कर देते हैं, चलो आज ही कर लो उधर, सचिन के साथ बैटिंग करो, सचिन के साथ बैटिंग करो, मैच जिताओ। तो एग्जैक्टली व्हाट ही डिड इज दैट ही स्टार्टेड विनिंग द गेम्स फॉर इंडिया। व्हाट इट टेक्स एज अ कैप्टन, द टू ग्रेटेस्ट कैप्टन जो मेरे ख्याल में आए हैं, आई थिंक सब कॉन्टिनेंट में इमरान खान और दूसरा सब कॉन्टिनेंट में सौरव गंगुली। वो इन्हांस करके अपनी टीम को, हालांकि उसके बाद बॉलिंग बहुत बेचारे के पास कम थी और जो भी थी वो अनफिट बहुत होते थे, ज़हीर खान, आशीष, बहुत बेचारे, मतलब बालाजी, ये सारे ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेस वो चीज़ नहीं थी उसके पास कि जहाँ पे वो उस टाइम पे, बट अगेन वो ही वॉन अगेन दैट यू नो, एक कैप्टन अपनी टीम बनाने के लिए जमशेदपुर जा रहा है, वापस आ रहा है, वीरेंद्र सहवाग को खिला रहा है, खुद ओपन कर रहा है, एक मिडिल ऑर्डर को ओपनर बना रहा है। सो अगेन देख अथॉरिटी कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली अथॉरिटी एक्सरसाइज कैसे कर रहे हैं। इधर बस कह देंगे तो धोनी से एक बाजी भाई छोटी सी वक्फा लेना बड़ा जरूरी है, बड़ा एसेंशियल है। अगर आप इजाजत है तो वापस आके यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे विद अस, बड़ी खूबसूरत बात चल रही है, को नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है। प्लीज मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गेम ऑन है।